ओके, सो यहाँ पर देखो, आज हम लोग देखने वाले जो लास्ट ईयर 2025 का पेपर था। ओके, सो टॉपर्स का पेपर कैसे होता है और हम लोग को क्या सीखना है उसमें से। तो ये अनन्या भाडकुंद्री, बापरे काहीतरी नाव आहे तिचं। ओके, सो यहाँ पर देखो बेसिकली कितना स्कोर किया है, 74 आउट ऑफ 80 कहते हैं। सो इसमें मिस्टेक्स भी है जो मैंने देखे, वो मिस्टेक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टार्ट ही देखो कितना क्लीन किया है कि सेक्शन तुम लोगों ने यहाँ पर उसने लिखा है, फिर सारे आन्सर्स लिखे डिरेक्टली। ओके, आणि नंतरला तुम्ही तिथं बघू शकता कि हाईलाइट भी किया आंसर लिखने के बाद नीचे। सो यहाँ पर लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा पेन से हाईलाइट करे या फिर पेंसिल से। तो तुम लोग पेंसिल से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पेंसिल क्यों नहीं बोलते एग्ज़ाम में, जस्ट बिकॉज कुछ कुछ पेंसिल्स बाद में इरेज हो जाते हैं, बंडल्स में रखने के बाद वो उसका जो भी थिकनेस है वो चला जाता है। बट डार्क तुम लोग ऐसे पेंसिल से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आई विल सजेस्ट, ओके, इससे पहले तो मैं बोल रहा था कि तुम्हारे टीचर्स का सुनो जो पेन बोलते सजेस्ट करते, बट आई विल सजेस्ट अभी अगले बार से जितने भी पेपर आने वाले, जो भी तुम लोग चार्ट्स भी बनाते हो ना ऐसे ऐसे बॉक्सेस, वो सारे बॉक्सेस भी किससे ड्रॉ करो, पेंसिल से ही ड्रॉ करो। बराबर, कुछ नहीं होगा, बिंदास जाओ और पेंसिल से क्या करो, ड्रॉ करो। उससे मिस्टेक्स, उससे ना क्लीनलीनेस ज़्यादा दिखता है। पेन क्या होता है, पेन से अगर तुम लोग ड्रॉ करने जाते हो ना तो इंक कहीं पर ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, कहीं पर कम स्प्रेड होता है। बराबर, तो उसका इफेक्ट ना पिछले वाले पेज पे हो सकता है, या फिर कभी कभी स्पॉइल भी हो सकता है वहाँ पर अगर गलती से हाथ लग गया तो। उससे अच्छा जाकर पेंसिल से ड्रॉ करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ करो, जो पेंसिल आता है देखो कि जिससे स्केच भी करते हैं, बराबर, तो उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, तो वो वाला पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पर देखो तो उन्होंने आंसर्स देखो बराबर लिखे। ओके, ये सारा ग्रामर होता है ना स्टार्टिंग का जो भी फॉर्मेट है, सो ये ग्रामर उसने लिखा हुआ है। देखो विदाउट क्वेश्चंस डायरेक्ट आंसर्स लिखने, तो टीचर्स भी ऐसे ही अप्रोच करते हैं। 1 मार्क्स, यहाँ पर जितने मार्क्स है वो दे दिया उसको, यहाँ पर देखो 2 मार्क्स दे दिए। सो ये तो बेसिक चीज़ें तुम लोग को पता है, तो ग्रामर सबसे अच्छा तुम्हें आना चाहिए। बराबर, सो अभी मैं तो सजेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर के लेक्चर्स वीडियोस देखो। ओके, ईजी लर्निंग करके प्लेटफॉर्म है, ईजी लर्निंग करके प्लेटफॉर्म है वाईटी के ऊपर, जो ग्रामर सिखाएगा। बराबर, सिर्फ ग्रामर ही सिखाएगा। 7 बजे इवनिंग में लेक्चर होगा आज, और कल 6 o'clock को होगा, तो तुम लोग जाकर देख सकते हो, या फिर कौन सा भी दूसरे सर लोगों का भी ग्रामर के लेक्चर वीडियोस चेक करो, जिससे तुम लोग का थोड़ा सा ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेकेंड पेज एक्टिविटी वाला, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर उसने आंसर्स लिखे हुए, ये सारा पेंसिल से ड्रॉ करो। और एक चीज़ मैं बोल रहा था कि जो राइट में मार्जिन मारते हैं ना, तो ये राइट वाला जो मार्जिन है ना, सिर्फ ये क्लोज करो मार्जिन मार के, अंदर ज़्यादा मार्जिन मत मारो, इधर तक ही मार्जिन मारो। बराबर, और जो सेकेंड पेज होता है ये वाला लेफ़्ट वाला, तो यहाँ पर अगर तुम लोग सिर्फ क्लोज ही करना है, हमें ज़्यादा अंदर तक मार्जिन मत मारो, और यहाँ पर ही तुम लोग को पता है अंदर मारना है। सो मार्जिन यहाँ पर तुम लोग अगर ज़्यादा मारते होगा, लास्ट पेपर में ऐसा किया होगा, सो मत करो। बराबर, सिर्फ ये क्या कर आओ, क्लोज कर आओ। ओके, लास्ट टाइम काय केलं होतं तुम्ही, आतमध्ये मारलेलं, हाँ, तो अभी मत करो ऐसा। ओके, अभी यहाँ पर देखो चेक करो, एक्टिविटी है तो ये इसने बराबर लिखा है सारे एक्टिविटीज़। ओके, नंतरला इथं बघा आंसर सगळे बरोबर लिहिले, ये भी उसने पेंसिल से ही ड्रॉ किया है, ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करो। मैं बोलता हूँ ना, मैक्सिमम बॉक्सेस काढ़ा, शिका बॉक्सेस काढ़ना, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन चांगला रहता। और हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है इस पेपर में, एक क्वेश्चन होने के बाद 1-2 लाइन्स वो छोड़ देता है। देखो यहाँ पर भी लाइन छोड़े हुए, बराबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो इसे क्या किया है, हाईलाइट किया। सो हाईलाइट करो, एक तो लाइन के ऊपर भी तुम लोग पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, या फिर स्लाइटली थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करो हाईलाइट करते समय, बट हाईलाइट करते समय भी पेंसिल यूज़ करो, नो प्रॉब्लम विद दैट। अभी यहाँ पर देखो अगला वाला इसने पर्सनल रिस्पॉन्स लिखा है, देखो यहाँ पर। सो पर्सनल रिस्पॉन्स का लेंथ देखो बड़ा है, यहाँ पर इसने मिस्टेक किया है तो इसने एक ही लाइन से कट किया, बट ये वाला जब भी उसने क्लियर किया तो देखो कैसे रफ किया है। सो यू हैव टू रफ इट लाइक दिस। बराबर, अगर तुम लोग का रॉन्ग हो जाता है तो ऐसे तुम लोग को क्या करना है, मिटाना है किसी भी चीज़ को। और पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में बताओ तो पर्सनल रिस्पॉन्स इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। तुम लोगों को खुद से लिखना है तो 8-10 लाइन्स का तो मिनिमम होना ही चाहिए। ओके, इससे कम तो पर्सनल रिस्पॉन्स लिखो ही मत, मिनिमम 8 से 10 लाइन्स लिखने हैं। बराबर, और इसमें भी ध्यान क्या देना है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स ना पैसेज में से ही वर्डिंग उठाकर लिख देते हैं। बराबर,
तो वो एग्जामिनर को, मॉडरेटर को पता चल जाता है। उससे अच्छा पैसेज का ज़्यादा एनरोलमेंट मत रखो, पैसेज में ही इन्फ्लुएंस होकर तुम लोग पर्सनल रिस्पॉन्स मत लिखो, इससे तुम लोग का स्कोर क्या आएगा, कम आएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स इज ऑल अबाउट योरसेल्फ, तुम्हें खुद से लिखना है, ना कि पैसेज से वर्डिंग छाप कर लिखोगे। अगर तुम लोग को लगेगा अरे मॉडरेटर को थोड़ी ना पता चलने वाला है, क्योंकि उसने वो पैसेज बहुत बार पढ़ा है, तो वो कहीं भी तुम लोग का पर्सनल रिस्पॉन्स पढ़ेगा और सेम लाइन वहाँ से यहाँ पर देखेगा, तो उसे पता चल जाएगा तुम लोगों ने पर्सनल रिस्पॉन्स कहाँ से छापा हुआ है, पैसेज से ही छापा हुआ है। सो वो वाला मत करो, अपने खुद का लिखो। मिनिमम कितने लाइन्स होने चाहिए, 8 to 10 लाइन्स। मार्केट यहाँ पर इसने बड़ा लिखा हुआ है, ओके, बट बड़े लिखने के बाद मैंने तुम लोग को बोला है कि देयर आर सम चांसेस कि तुम लोग ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9 10 इतना भी पर्सनल रिस्पॉन्स इट्स फेयर इनफ, ओके। ज़्यादा लिख कर कुछ मतलब नहीं है। इधर भी तुम लोग को 2 मार्क्स मिल सकते इफ़ यू डन इट वेरी राइट, ओके। तो इसके पास अगर मे बी इसका राइटिंग स्पीड ज़्यादा होगा, बराबर, मे बी थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा फास्टर करता होगा तुम लोगों से, तो ऐसा मत सोचो कि इतना लिखोगा तभी मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे। इट्स अ मिथ, बराबर। तुम लोग 8 से 10 लाइन भी लिख लेते हो यहाँ तक भी, तभी भी तुम लोग को 2 मार्क्स मिल सकते। बट लिखने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छे वे से लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। और मोस्ट प्रोबेबली जो तुम लोग का पैसेज है उसमें से उठाकर मत लिखो, बराबर। तो अपना बनाओ पर्सनल रिस्पॉन्स, या फिर मैं तुम लोग को हर बार बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल रिस्पॉन्स पढ़कर जाओ, तो तुम लोगों के पास ज़्यादा वर्ड्स होने वाले हैं, वोकेबलरी ज़्यादा होगी, और प्लस तुम लोग के पास ज़्यादा आइडियाज़ होंगे लिखने के लिए, ओके। और पर्सनल रिस्पॉन्स को टाइम भी 4 to 5 मिनट्स दो, ज़्यादा टाइम मत दो लिखने के लिए। इफ़ यू वांट टू एक्सपांड इट, सो एक्सपांड फर्दर, जब भी तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा। सो ऐसे पर्सनल रिस्पॉन्स लिखने, इसके जैसे मिस्टेक, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इसने कुछ मिस्टेक नहीं किया, इसने बहुत बड़ा लिखा है, 15 से 16 लाइन का पर्सनल रिस्पॉन्स लिखा है, बराबर। सो ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। अभी इसने ये लिख कर भी इसका एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है जिससे मार्क्स कट होने वाले, बराबर, इतने लाइन्स लिख कर भी। सो ऐसा तुम्हें लिखना आता है, सो यू कैन राइट इट डाउन। मे बी इसका स्पीड ज़्यादा हो सकता है एग्ज़ाम लिखते टाइम, तो वो भी तुम लोग यहाँ पर ध्यान में रखो। अगर तुम लोग को पता है तुम लोग के ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक्स होते, या फिर तुम लोग लिमिटेड अच्छा सोच पाते हो, तो कम ही लिखो, 8 से 10 ही लाइन लिखो, बराबर। सो आगे देखो यहाँ पर ये वाला उसने पेपर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बी स्टार्ट है B1। सो कैसे आंसर्स लिखे, यहाँ पर आंसर फॉल्स, बराबर, स्टेटमेंट इज़ अ फॉल्स। यहाँ पर उसने क्वेश्चंस भी लिखा है, बट आई विल नॉट सजेस्ट तुम लोग सीधा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करके यहाँ पर आंसर करके सीधा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो, बराबर। तो ये पूरा लिखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है खास। यहाँ पर B2S ने ये एक्सपांशन वाला ये तुम्हें लिखना पड़ता है, यहाँ पर क्वेश्चंस भी लिखने पड़ते हैं, ये जब एक्सपांड करना होता है ना तभी तुम्हें लिखना पड़ता है। या फिर B3 में क्या है, तो एडवर्ब्स एंडिंग विद द ly, तो ये पैसेज में से ही ढूंढना होगा, या फिर मे बी तुम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 2 कंपाउंड वर्ड्स ढूंढने थे, न्यूज़पेपर, लाइफ टाइम, 2 अलग अलग टाइप्स के वर्ड जिससे एक ही वर्ड बन रहा है। यहाँ पर द एज ऑफ द गर्ल, अगेन यही है शायद से, मैंने 2 बार लगा दिया। अब यहाँ पर देखो तो उसने जो एक्शंस और स्टेजेस वाला जो था डिफ्रेंशिएट करना, तो यहाँ पर बॉक्स बनाए, तो तुम लोग भी बॉक्स बना जिससे पेपर प्रेजेंटेशन बहुत क्लीन लगता है। इसका एक ही एडवांटेज है, इसका जो भी पेपर देखोगे ना मिस्टेक्स बहुत कम है, और आंसर्स होने के बाद बहुत ज़्यादा क्या किया है, तो उसने लाइन्स छोड़े हुए, देखो यहाँ पर भी लाइन्स क्या है, छोड़े। तो पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स लिखा हुआ है शायद से, द फर्स्ट स्टेज इज़ दैट, तो ये कितने लाइन्स का लिखा है, 4, यहाँ पर कितना है, तो 9 लाइन्स का टोटल पर्सनल रिस्पॉन्स है। तुम्हें भी यही फॉलो करना है सेम। नंतर लिखते ॲप्रिसिएशन, बघा ये ॲप्रिसिएशन ना, ये ऐसा पूरा का पूरा लिखा है उसने, पर ये मुझे वे गलत लगता है एप्रिसिएशन लिखने का। एप्रिसिएशन लिखते समय मिनिमम 3 पैसेजेस होने चाहिए, बराबर। तो फर्स्ट वाला पैसेज क्या होगा, तो जो पोएट होगा उसका नाम आएगा, पोएट का नाम, जो पोएम है उसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग एक्सपांशन करोगे फर्स्ट पैसेज में। सेकेंड पैसेज में क्या होता है, तो राइम स्कीम्स होते हैं, बराबर। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच होता है, ओके। तो वही मेथड से जाओ। पहला वाला पैसेज इज़ ऑल अबाउट डेडिकेटेड टू पोएम, पोएम के ऊपर डेडिकेटेड है, पोएम का पोएट कौन है और पोएट का थिंकिंग क्या था, बराबर। ये पोएम लिखते समय वो क्या पोर्ट्रे करना चाहता है लोगों के लिए। सो ये तुम लोग फर्स्ट पैसेज में बनाओ। सेकेंड पैसेज में यू विल राइट डाउन व्हाट, सो जो भी राइम स्कीम्स होते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करो, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करो।
बराबर। और थर्ड वाला तुम लोग को पता है वो बड़ा पैसेज होगा, ओके। सो जो भी वहाँ पर लिखना है यू कैन राइट इट डाउन, बट यहाँ पर ना उसे मे बी इसने सब कुछ बराबर लिखा है बट ये अच्छे से नहीं दिख पा रहा है कि कहाँ पर क्या लिखना है, ऐसे अप्रिसिएशन नहीं होता है। सो इसका मार्क्स कट होगा यहाँ पर, इवन दो अच्छा लिख कर भी थोड़ा सा मार्क्स यहाँ पर हाफ या फिर 1 मार्क्स कट होगा, क्योंकि ये प्रॉपर किसके अंदर नहीं है, फॉर्मेट के अंदर नहीं है। तो तुम्हें फॉर्मेट के अंदर लिखना है, ओके। यहाँ पर भी देखो ये 3B क्या होता है तुम्हारा, समरी होता है ना, ओके। सो ये समरी उसने लिखा है, इट्स गुड कि इसको 4.5 मिला देखो समरी के अंदर, ओके। सो 4.5 मार्क्स इतना ही लिखा है समरी। कितने लाइन्स का है, 3, 6, 9 और यहाँ पर कितना है 12 और 1 13-14 लाईनचं समरी लिहिलं. तुम्ही पण तेवढंच लिहा, जास्त समरी लिहू नका. नंतरला इकडे बघा समरी रायटिंग्स इन द केरला, हे वाटतं समरी, ओके. सो केरला वंडर्स डाउन्स इन द साउथ, तो त्यांनी हे सगळं लिहिलं आहे. कम लाइन में लिखा है बट अच्छा लिखा है, तो तुम लोग भी वही फॉलो करो. यहाँ पर फॉर्मल लेटर की बात है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. अभी फॉर्मल लेटर में स्टार्ट फ्रॉम से करोगे, बराबर. हमेशा फॉर्मल लेटर ही चूज़ करो, बाकी कौन सा लेटर मत चूज़ करो. फ्रॉम लिखने के बाद बच्चे अपना नाम लिख लेते, बराबर. कुछ भी XYZ नाम डालते, मत डालो, कुछ ज़रूरत नहीं होती नाम डालने की. नाम कब डालोगे, जब भी नाम मेंशन होगा लेटर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन होगा ना, ओके, कुछ भी नाम होगा तो वो नाम तुम लोग पुट कर सकते हो. अगर मेंशन नहीं है तो फ्रॉम डालो और सीधा किससे स्टार्ट करोगे तुम लोग, एड्रेस से स्टार्ट करोगे. XYZ वगैरह ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ओके. सो डू नॉट राइट इट डाउन. फ्रॉम लिखो, एड्रेस लिखो और स्टार्ट कर दो, ओके. यहाँ पर तुम लोगों ने दिखा है कि डेट लिखा हुआ है, ओके. सो डेट तुम लोगों ने देखा होगा कि मराठी हिंदी में डेट पहले लिखते, इंग्लिश में बीच में आना चाहिए डेट, ओके. यहाँ पर भी तुम लोग एक लाइन चाहिए तो छोड़ सकते हो, बराबर. ऐसा कुछ ही नहीं होगा. ये तुम लोग जब भी ये लिखोगे ना, मतलब जो एरिया कोड लिखोगे ना, पिन कोड, उसके बाद एक लाइन छोड़ो और डेट लिखो. सो डेट बीच में होगा, किसके बीच में होगा, फ्रॉम और टू के बीच में होगा, बराबर. उसके बाद यहाँ पर एक सबसे अच्छा चीज़ किया तो सब्जेक्ट. जब भी इस बच्चे ने सब्जेक्ट लिखा है ना, तो बहुत बच्चे सब्जेक्ट लिखते लिखते और यहाँ से वापस से स्टार्ट करते, तो सब्जेक्ट के नीचे वर्डिंग्स नहीं आने चाहिए, बराबर. तो सब्जेक्ट के नीचे जब भी वर्डिंग्स आते हैं तो फॉर्मेट के गलत हो जाता है वो चीज़. तो तुम्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ द स्पोर्ट्स अमंग द स्टूडेंट्स, बराबर. तो ये उसने सब्जेक्ट लिखा है, तो हमेशा ऐसे ही सब्जेक्ट लिखना है. रिस्पेक्टेड सर मैडम से स्टार्ट किया है, ओके. यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है अपने बारे में, और इंट्रोडक्शन पैसेज में ना तुम लोग ना पॉइंट भी इस्तेमाल करो. पॉइंट इस्तेमाल करो मतलब जो एक्चुअल सब्जेक्ट है ना, उसमें थोड़ा सा समझा दो कि मैं इस लेटर में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, इस वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ. तो वो तुम लोगों ने समझा लिया ये फर्स्ट वाले पैसेज में. सेकेंड वाला पैसेज में क्या है, तो तुम लोग के जो प्रॉब्लम्स है, मतलब जो एक्चुअल टॉपिक है, बॉडी बोलते हैं ना इसे. सो बॉडी में जो एक्चुअल टॉपिक है वो तो लिखना ही है, बट और थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करो. मतलब अगर वाटर ड्रेनेज का कुछ सिस्टम का कुछ गड़बड़ाहट है, बराबर, तो वाटर ड्रेनेज तो है ही, प्रॉब्लम ही है, तो उसके वजह से और प्रॉब्लम्स हो रहे, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो रहे, बराबर. मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा हो रहे एरियाज में, ओके. सो आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो. ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट तो यहाँ पर ही इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि इसके बारे में डिस्कस हो रहा है. फिर इसको थोड़ा और 3-4 लाइन में इसी सब्जेक्ट को मैंने खींचा, इलेबोरेट किया. अभी इसी टॉपिक के वजह से और कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे, ओके. सो वो भी तुम्हें लिखना आना चाहिए. सो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उससे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मॉस्किटोज क्रिएट हो रहे, हेल्थ इश्यूज हो रहे, बराबर. उसके बाद वहाँ पर स्मेल गंदी आ रही है, ओके. सो दीज आर द इश्यूज तुम्हें यहाँ पर फॉलो बैक करके लिखने. और लास्ट वाला पैसेज, यू नो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एस्टीम द न्यूज़पेपर्स फॉर द इन्फ्लुएंस ओवर द सेवरल. यहाँ पर उसने लास्ट वाला यहाँ पर लिखा है थैंकिंग यू, जो भी थैंकिंग वाला पैसेज होता है. बट अगर कंप्लेंट लेटर है तो तुम लोग क्या लिखते हो कि ये वाला जो मेरे पॉइंट्स है ये जल्दी से जल्दी क्या करोगे, आप सुनोगे, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, बराबर. ये लिखकर तुम लोग क्या कर सकते हो, यूर सिंसियरली डैश, ओके. और यहाँ पर नाम लिखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा सिग्नेचर करके क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बराबर. सो दीज आर द पॉइंट्स तुम्हें अपने माइंड में रखने. सब्जेक्ट लिखते समय पे सब्जेक्ट के नीचे ये नहीं आना चाहिए, वर्डिंग्स नहीं आनी चाहिए. रिस्पेक्टेड सर मैडम से तुम लोग स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन दो. बट इंट्रोडक्शन में बच्चे सिर्फ अपना नाम लिखते और वही बताते. बट मैं बोलूँगा इंट्रोडक्शन में प्लस पॉइंट ऐड करो, थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में समझा दो कि ये टॉपिक है. यहाँ पर जब भी तुम लोग लिखोगे मेन एक्चुअल बॉडी में,
तो सब्जेक्ट को ही इलैबोरेट करना है, सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस करना है, बट सब्जेक्ट को रिलेटेड और ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रहे उसके बारे में भी डिस्कस करो, बराबर। सो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट में तुम्हें पता है कि वहां पर ये अपने जो पॉइंट्स है वो ज्यादा जल्दी से सॉल्व हो, ये तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे। सो ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है। देखो 1.5 में बोला ना, यहाँ तक भी तुम लोग का अगर खत्म हो जाता है इट्स फाइन, अगर मे बी तुम्हारा यहाँ पर भी खत्म हो गया तो दैट्स ऑल्सो फाइन, बराबर। पर ज्यादा लिखो मत जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले। यहाँ पर मे बी तुम लोग को 6 to 7 लाइन्स बॉडी में तो कीप इट माइंड कि होना ही चाहिए, 7 to 8 लाइन्स इट्स मैंडेटरी इन बॉडी, बराबर। तो फॉर्मल लिखोगे तो उतना तो मैंडेटरी, अगर तुम लोग इनफॉर्मल लिखने जाओगे तो 10 से 12 या फिर 12 से ज़्यादा लाइन्स लिखने पड़ते। सो उससे अच्छा यही है ऑप्शन की इसमें तुम लोग क्या करोगे, कम लाइन्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नंतरला इथं बघा वर्बल टू नॉन वर्बल, इथं त्यांनी बॉक्सेस द शुगर जर्नी, द जर्नी ऑफ शुगर, हे तुम्ही अटेम्प्ट करा पटापट। एक तो सोपं असतं अटेम्प्ट करायला, ओके। अगर तुम लोग नॉन वर्बल टू वर्बल करते हो तो वो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ओके। सो वर्बल टू नॉन वर्बल लिखो, बट बॉक्सेस वगैरह अच्छे से प्रेजेंटेशन करो, तो उससे तुम लोग को यहाँ पर जैसे इस वाले बच्चे को 5 में से 5 मिला, ओके। मे बी यू कैन अचीव द 5 में से 5, इतना कुछ शॉकिंग नहीं है क्योंकि ईजी होता है, ओके। तुम्हें देखकर सिर्फ उसको फाइंड आउट करना है, बट उसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है कि नीट एंड क्लीन, एक एक सिस्टमैटिक वे से लिखा हुआ है। यहाँ पर तुम लोग एक्सपांड द थीम है, टॉपिक्स, द नेचर, अ गिफ्ट टू अ मैन, बराबर। अभी इसके आगे, लेटर के आगे जितने भी तुम लोग को टॉपिक एक्सपांशन करने या फिर जो भी राइटिंग स्किल का पार्ट है ना, तो तुम लोग कीप इन माइंड 4 पैसेज आर मिनिमम, बराबर। 4 पैसेज तो बना ही बनाओ, बराबर। सो कई बच्चे तो 7 पैसेज बनाते, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, इट्स अ सेंसलेस थिंग, बराबर। 3 से ज़्यादा 4 पैसेज, बराबर। तो कोई भी राइटिंग स्किल है तो 4 पैसेज तक तुम लोग लिख सकते हो, 4 का 5 मत करो, बराबर। तो ये जो अगर तुम लोग करोगे 3 से 4, आई फील इट्स अ गुड थिंग टू डू, बराबर। अगर 5 कर रहे हो तो वो बहुत नीडी दिखाई देता है कि इसको बहुत डेस्परेटली मार्क्स चाहिए इसीलिए पैसेज बना रहा है, उसे लग रहा है हर एक पैसेज को एक एक मार्क्स मिलने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। सो ज़्यादा नीडी फील मत करो, और मिनिमम 3 से 4 पैसेजेस तुम लोग को क्या करने हैं, फॉर्म करने। यहाँ पर भी देखो लास्ट वाला जो स्टोरी राइटिंग है, उसने यहाँ पर स्टोरी राइटिंग में तुम लोग को क्या देना इंपॉर्टेंट है। सो टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। टाइटल लिखने के बाद स्टोरी है ना, तो स्टोरी में लास्ट में तुम लोग अपने कोट्स और स्लोगन्स मत लिखो, तो लास्ट में मॉरल लिखो, ओके। सो मॉरल क्या सीखे हो तुम लोग, अभी द गिफ्ट ऑफ गिविंग में तुम लोग कुछ तो मॉरल सीखोगे, जैसे इस बच्चे ने भी मॉरल लिखा है, देखो हैप्पीनेस इज अ मल्टीप्लाई व्हेन इट्स अ शेयर, बराबर। तो अगर शेयरिंग करोगे तो हैप्पीनेस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो एक स्मॉल मॉरल अगर तुम लोग को सूझता है तो अच्छे से लिखो, अगर नहीं सूझता है स्टिल कुछ ना कुछ मीनिंग कर उसको बनाकर लिख कर आओ, बराबर। तो अभी इसको ना 1 मार्क्स होता है मॉरल को, बराबर। जो बच्चा लिखेगा तो उसे 1 मार्क्स मिलेगा, अगर तुम लोगों ने थोड़ा घटिया भी लिखा तो आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ओके। सो मॉरल लिखो स्टोरी राइटिंग में, और जो भी लेटर वगैरह जो तुम लोग है वहाँ पर तुम लोग को मैंने समझा कैसे लिखना है। सो होपफुली कल का पेपर ऐसा कुछ दिखना चाहिए तुम लोग का, देन यू विल इमेजिन दैट यू विल स्कोर मोर देन 70 मार्क्स, बराबर। अदरवाइज नहीं मिलेगा 70 मार्क्स भी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट मच स्कोर एज वेल। देखो यहाँ पर उसको 74 मार्क्स मिला है, तो ये इजी नहीं है, तुम लोग को कल ऐसा लगता होगा कि 74 मिल जाएगा, ओके। इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, देखो पेपर में ये सारे ग्रामर में उसको एक भी जगह पे 0 वगैरह या फिर कट नहीं हुआ है उसका मार्क्स, एग्जैक्ट मार्क्स मिले हुए हर एक जगह पे। सो मे बी अगर तुम लोग को अगर यहाँ पर ही सिर्फ उसको कट हुआ है मार्क्स, अगर तुम लोग की एक्यूरेसी इतनी अच्छी है देन ओनली यू विल गेट 70 के प्लस, बराबर। अदरवाइज डोंट होप इट, बराबर। और मैंने जैसे बोला है कि लिखते समय ग्रामर भी बहुत सोच समझ कर लिखो। तुम लोग को लगता है टीचर्स पढ़ते नहीं है, बट टीचर्स ना, वो जो टीचर्स चेक करते हैं ना पेपर, वो 10-15 साल से टीचर है, वो भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश के। सो वो देखेंगे भी ना तो उनको पता चल जाएगा कि ग्रामर मिस्टेक है या नहीं है। वो पढ़ते नहीं है, कौन से भी टीचर तो नहीं पढ़ेंगे, इतना सब नहीं पढ़ते बैठते, बट उनका अगर देख भी लिया ना उन लोग को तो पता चल जाएगा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ओके। सो एक्यूरेसी तुम लोग की मैटर करती है, उनको इजीली कैच कर लेंगे तुम लोग के मिस्टेक्स। तो एप्रिसिएशन में भी 3 पैसेजेस बना, फर्स्ट वाला तुम लोग का जो पैसेज का पोएट उसके बारे में, पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन दो। सेकंड में तुम लोग को पता है कि राइम स्कीम के बारे में बोलना है।
फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बोलना और बॉडी। अभी यहाँ पर अप्रिसिएशन तुम लोग करोगे ना, तो लास्ट टाइम जो आया वो उसको थोड़ा सा साइड करके थोड़ा जो जो बाकी के पोएम्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। मे बी वो भी आ सकता है लास्ट वाला, बट हर साल ऐसे नहीं होता है। जो दूसरे वाले होते हैं वही उसे ही चांसेस मिलते हैं, तो अप्रिसिएशन करके जाओ बाकी पोएम्स का जो आए हुए नहीं थे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। ओके, होप यू अंडरस्टूड। ऐसे फॉलो करो और ऐसे पेपर दिखना चाहिए कल, देन ओनली यू विल स्कोर 70 वगैरह, ऐसे मार्क्स तुम लोग स्कोर कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।